नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में प्रचार आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है। उत्तराखंड में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के सामने यहां पर कई दिक्कतें भी हैं। कुछ ही महीने पहले यहां पर तीन मुख्यमंत्रियों को बदलते भी देखा है। दरअसल साल 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद से कोई भी पार्टी लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस बार ट्रेंड बदलेगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारा। एक तरफ आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे आज हमारे धाम है, हमारे पूर्णागिरी धाम से हम शुरू करते हैं। पूरे कुमाऊं के जितने भी धाम है उन सभी को मानस खंड कॉरिडोर के नाम से विकसित करने की योजना बनाई जा चुकी है। उधर आपने देखा होगा केदारनाथ में केदार बाबा का पुनर्निर्माण हो गया, बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण का टेंडर हो गया है, उसका मास्टर प्लान पास हो गया है। और जिस भगवान राम का नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं। इस टनकपुर से बागेश्वर को रेल लाइन चलनी चाहिए। ये लंबे समय से मांग थी। इस मांग को भी सिरे तक ले जाने का काम जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक ले जाएंगे। अब इसके लिए भी 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। रोड गेट करने का काम शुरू हो गया है। भाइयों बहनों, टनकपुर से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है। दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है, लखनऊ के लिए ट्रेन चल रही है, इलाहाबाद के लिए ट्रेन चल रही है। आने वाले समय में मैंने मांग की है, हम लोगों ने सबने मांग की है कि आने वाले समय में यहाँ से अयोध्या के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे आप सब लोग भगवान राम शुभ उन्वाल सर और ये क्षेत्र बेटे एक बार हम सबल ने मन बनाया ली कि एक बार प्रचंड बहुमतन यू सीट भाजपा जीतन वाल छा और कमल खिलन वाल छा कर रही पिथौरागढ़ जो नैनी से हवाई पट्टी से ये हवाई पट्टी पूरा डीपीआर बन गए, पूरी तैयारी हो गया, एस्टिमेट बन गई और जल्दी ये हवाई पट्टी हमारे काम करने लगे। और तब सब लोगों पिथौरागढ़ बेटे देहरादून जला या दिल्ली जला या देश में काले जला उन वाले समय में हमारी कोशिश है कि पूरा देश भर में जनक व्यवस्था हमारे पिथौरागढ़। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के प्रत्याशियों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किच्छा में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं और मांगों को समर्थन करते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने पर हर संभव सहयोग करने का भी भरोसा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी देश के अन्नदाता किसानों का हर संभव सहयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में राजा की भूमिका निभाते हुए मनमानी करने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, आप देश को रास्ता दिखाते हो और सालों से आप इस देश को रास्ता दिखा रहे हो। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी। अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था।
और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास जितना धन है, उतना धन 100 लोगों के पास है। ऐसी डिस्पैरिटी, ऐसी इनकम डिस्पैरिटी शायद किसी और देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का। उसमें आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपकी जमीन छीनी जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। 2 हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, और न्याय हिंदुस्तान में होना चाहिए। मनमोहन सिंह का जो समय था, उन्होंने उसको गोल्डन पीरियड कहा। वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। हमारे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुआ करते थे, बंद नहीं थे। आप हमारे पास आते थे और जो आपके दिल में था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आप आते थे सरकार के पास, जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे। कभी कभी हम आपसे कहते थे, देखिए हम आपसे सहमत नहीं हैं, और कभी कभी हम आपसे कहते थे, ये जो आपने बात बोली है, ये आपने बिल्कुल सही बोली है, और हम जानते हैं कि आपके बिना ये देश नहीं चल सकता है, आपके बिना ये देश भूखा रह जाएगा, आपके बिना ये फैक्ट्रियां नहीं चल सकती हैं। जैसे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा, आप देश की नींव हो, फाउंडेशन हो, और जिस देश की फाउंडेशन, जिस देश की नींव कमजोर हो जाती है, वो देश। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर नायक में राहुल गांधी की वर्चुअल रैली संवाद में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली में प्रतिभाग किया। वहीं रैली में कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद स्थापित किया। कांग्रेसी प्रत्याशी महेश शर्मा ने कहा कि कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में वे लगातार काम करते आ रहे हैं और जनता की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई आंदोलन भी किए हैं। उनका कहना है कि जनता के आशीर्वाद से आज उन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है और जनता के आशीर्वाद से ही विधानसभा में ऐतिहासिक जीत भी दर्ज होगी। आज इच्छा में आए थे, उनने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त कुछ किसानों को वहाँ प्रतिनिधि को बुलाया था, और उन्होंने तमाम जो किसानों के साथ यातना है उन पर उन्होंने उल्लेख किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आप 14 महीने सड़कों में पड़े रहे और जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर सैकड़ों किसानों ने आहुति दी, कांग्रेस पार्टी रहे या न रहे, लेकिन ऐसा कृत्य कभी नहीं करें, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और अभी वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। आप देख लें कि सैकड़ों की तादाद में सुबह 2 बजे से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, उनका संदेश लेके घर को जाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। पिछले कई सालों से महेश शर्मा कालाढूंगी विधानसभा दे रहे हैं, जनता एक जमीनी कार्यकर्ता को अपने बीच के कार्यकर्ताओं को चाहती है, तो आज सारे कार्यकर्ताओं में क्षेत्र में एक उत्साह है कांग्रेस के प्रति और आपके प्रत्याशी के प्रति, कि उनको लग रहा है कि हमारे बीच के साथी को, जो रात दिन हमारे बीच रहता है, हमारे कामों के लिए संघर्ष करता है, उसको टिकट मिला। और वो दर्जनों की तादाद में, आज भी मैं सुबह 3 कार्यक्रम में गया, तीनों में ही दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद चुनाव आने तक कोई बूथ में बैठने को भी नहीं रहेंगे। कोटद्वार विधानसभा में रितु खंडूरी भूषण के प्रचार में केंद्रीय नेताओं का आना शुरू हो गया है।
शनिवार को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हेलीकॉप्टर से कोटद्वार पहुंचे और कोटद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से जनता को अवगत कराया और मंच से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जनता हम भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है तो हम कोटद्वार को वो सब सुविधाएं देने की सोच रखते हैं जो कि स्मार्ट सिटी में होती हैं। डबल इंजन की सरकार बनी। उत्तराखंड की जनता ये समझ गई है कि डबल इंजन का उत्तराखंड के लिए क्या लाभ है और क्या महत्व है। इसलिए सब कुछ छोड़ के उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है, डबल इंजन के साथ चलना है। पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा उनके नेतृत्व में जीत दिलवानी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। कोटद्वार में मैं तो कोटद्वार से चुनाव लड़ा हूँ। कोटद्वार से आज मेरी बहन ऋतु खंडूड़ी जी चुनाव लड़ रही है। कोटद्वार अब एक नहीं दो विधायक देगा, मैं भी साथ में मिलकर काम करूँगा। कोटद्वार के जितने इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। कोटद्वार के अंदर ऐसा विकास करके दिखाएंगे कि कोटद्वार की जनता वाकई में बार बार हमको आशीर्वाद देगी। हम लोगों ने यहाँ से जनशताब्दी ट्रेन चलवाई, ICU बनाया, यहाँ तमाम सुविधाएं उत्तराखंड के हम लोग कोटद्वार के अंदर देना चाहते हैं। और कोटद्वार की जनता भी जानती है उनका आदरणीय खंडूड़ी जी के साथ जो कोटद्वार की जनता का लगाव रहा है और जो उनका समर्पण रहा है, वह दोबारा से ऋतु जी यहाँ से 4.5 और हम यहाँ सरकार बनाएंगे। सर, अभी अन्य जो वरिष्ठ जो शीर्ष नेता है उनका क्या समय कम है मतदान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैडर, हमारा पन्ना प्रमुख तक का काम है। मोदी जी वर्चुअल रैली करेंगे। मोदी जी के विचारों को प्रत्येक बूथ और प्रत्येक नागरिक तक लेके जाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है और हमारा कैडर तैयार है और किसी के पास ऐसा कैडर भी नहीं है, किसी के पास ऐसा नेतृत्व भी नहीं है, किसी के पास उत्तराखंड के लिए विजन भी नहीं है। उत्तराखंड अगला दशक उत्तराखंड का, ये बात सोच कर हम लोग काम करते हैं। सर, उत्तराखंड में उनके वर्चुअल रैलीज तय हुई हैं, उसकी आपको समय समय पर जानकारी हम लोग देते रहेंगे। साथ ही कुछ कार्यक्रम बन रहे हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, हम आने वाले समय में आपको साथ साझा करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल। नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जनता समझ गई है कि किसकी सरकार लानी है। उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया कि जुम्मे की छुट्टी देने वाली सरकार नहीं लानी। उत्तराखंड की जनता ने समझ लिया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली जो सरकार है वह नहीं बनानी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली सरकार नहीं बनानी और भ्रष्टाचार की जो। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। वहीं मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा सीट के मीठी बैरी गांव में पहुंचे, जहां उनके दौरे से कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिला। गणेश जोशी ने लोगों को अपने पक्ष में आगामी 14 फरवरी को वोट डालने की अपील की। वहीं गणेश जोशी के समर्थन में पहुंचे कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस बार भी चाहते हैं कि गणेश जोशी विधायक बनकर आए और उनकी जो समस्या है उनका निराकरण करें। जीत सुनिश्चित है, लेकिन सवाल मार्जिन बढ़ाने का है। हमने नेतृत्व को वायदा किया कि 21,000 से अधिक वोटों से सीट को हम जीत कर देंगे। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि आपके आने की जरूरत नहीं है, आपने 5 साल में इतना काम किया है, 10 साल में इतना काम किया है। लेकिन कहते हैं ना, बिना रोई माई बच्चे को दूध नहीं देती। तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा सा और अवेयर कर रहा हूँ कि आप जो संकल्प हमने लिया है 21,000 से अधिक का और 60+ का जो हमने नारा दिया है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी। आज जनसंपर्क के दौरान जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इस प्रकार का उत्साह जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको 100% मीठी बेरी से समर्थन और सपोर्ट है, वोट एंड सपोर्ट। और जहाँ भी जा रहे हैं, कईयों को ये लग रहा होगा कि अब विधायक जी आए हैं, कई हमारे विरोधी जो पार्टी हैं वो जनता को भड़का भी रहे हैं कि आप ऐसे बोलो वैसा बोलो, पर हमारे जितने भी भाजपा के हैं उन सबको पता है कि माननीय मंत्री जी जैसे ही जीतेंगे वैसे ही अभी उन्होंने 2 किलोमीटर हमारी मीठी बेरी की सड़कें पास कर रखी हैं। तो जो बेचारे जिनको पता नहीं, अब जैसे मैडम ने पानी की समस्या बोली, तो पानी की समस्या जो है 2200 मीटर की लोहे की पाइपलाइन सैंक्शन करा रखी है। पिथू वाला जल संस्थान उन्होंने शासन में भेज दिया, वहां भी पास हो गया है। थोड़ा हमने इसलिए डिले करा कि IMA के पास जो सुरंग का काम चल रहा है, उसलिए हम कह रहे हैं कि वो तोड़फोड़ वहां पर हो रही है, वो जितना देर में हो हमारे हित में होगा। मेरा नाम डॉक्टर आशा उनियाल है। मैं भी बीजेपी की ही हूँ, बीजेपी का ही समर्थक हूँ। लेकिन जो हमारे मोहल्ले की समस्याएं, वो समस्याओं से अवगत कराना तो पड़ेगा ही। जब तक अवगत नहीं कराएंगे वो भी क्या करेंगे। समस्या मेन हमारा पिथू वाले पानी की है, क्योंकि यहाँ आए दिन हर महीने में 6 दिन 10 दिन ऐसा होता है कि हमारा पानी नहीं आता है। और आजकल उस पानी में वो प्लास्टिक,
हाँ, प्लास्टिक की पाइप है वो हर दूसरे दिन टूट जाती है, क्योंकि इधर से भारी वाहन आते हैं, उनसे वो लाइन टूट जाती है। वो मेन मंत्री जी कह तो रहे हैं कि टेंडर पास हो गए हैं, ये है वो है, अब पता नहीं अब कब टेंडर पास हुआ है, अभी इसका कोई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी डोर टू डोर लोगों से मिलने में जुटे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के रायपुर विधानसभा प्रत्याशी नवीन पिरसाली भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से उनके घर पर जाकर मिल रहे हैं और लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। खराब मौसम और ठंड के बावजूद भी नवीन पिरसाली ने अपने विधानसभा में लोगों से मिलने की रफ्तार को कम नहीं किया है। उनका कहना है कि रायपुर विधानसभा में लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। आज तक लगता ही नहीं है कि रायपुर विधानसभा में किसी विधायक ने कोई विकास कार्य किया। जब उनकी सरकार बनेगी तो वे इस विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली और सड़क को सही करने का कार्य सबसे पहले करेंगे। होता है कि 75 साल भारत को स्वतंत्र हुए हो गए हैं और 21 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं। जिस सपने के साथ उत्तराखंड का सपना देखा गया था, उसके मूल में जो प्रश्न था विकास, वो आज कहीं गायब हो चुका। वो अवधारणा जो है खत्म कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। उसी अवधारणा को पुनर्जीवित करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे जद्दोजहद जोशो खरोश के साथ आज मैदान में उतरी है। और आप देख सकते हैं, मैं रायपुर की बात करूं, आज एक गांव है जहां पर गांव वालों ने लगा दिया कि आप यहां पर वोट मांगने ना आए। मैं आज वहीं पर गया था और वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे ये लगा कि वो जनता क्या मांग रही है। जनता केवल एक सड़क मांग रही है और एक सामुदायिक केंद्र मांग रही है, जबकि जमीन वहां पर पड़ी है। ये सरकार ना तो हिलती है ना कुछ करती है। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए जनता रुष्ट है। कहीं पर कोई पितृ विसर्जन के लिए जगह मांगता है, सरकार दे नहीं पाती है। कहीं पर कोई खड़ंजा मांग रहा है, वहां पर सरकार दे नहीं पा रही है। कहीं पर पानी नहीं मिल पा रहा है। तो जो जनता त्रस्त है, जनता अब ऊब चुकी है इन विधायकों से, इन जनप्रतिनिधियों से। इसलिए आम आदमी पार्टी में नई उम्मीद देखते हुए आम आदमी पार्टी के लिए जन समर्थन कर रही है। और आम आदमी पार्टी जीवन स्तर उठाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों के साथ उत्तराखंड में उतरी है। जनता को बहुत पसंद आ रहा है और जनता उसका बहुत जोर शोर से समर्थन करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर। इस बार आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड की सत्ता पर सत्तासीन होगा और गरीबों की जो उम्मीदें हैं, उत्तराखंडियों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों। उत्तराखंड में चुनाव में जहां कुछ ही दिन बचे हैं, तो वहीं प्रत्याशी भी पूरे जोश के साथ में प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना ने आज जनता के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरा राज्य और कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 35 साल से क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा नहीं है, जिसके कारण लोगों को शहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य और इंटरनल सड़कों को लेकर रहेगी। परिवर्तन की बयार बह रही है पूरे राज्य में और कैंट में। सब जगह जनता का जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है, इस कड़ाके की ठंड में गर्मी का एहसास हो रहा है। राज्य की जनता 5 साल तक खून के आंसू रोती रही। 5 साल तक इस प्रदेश के अंदर चाहे महंगाई हो, चाहे प्रदेश के अंदर विकास रुका हुआ हो, चाहे प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवान जिसके खाली हाथों को काम ना मिला हो, जिस प्रकार से कोविड में लोग भेड़ बकरी की तरह मरे हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मरे हैं, बिना दवाई के, बिना रेमडेसिविर के, बिना हॉस्पिटल के लोगों ने परेशानी झेली है, तो सब लोगों को याद है। और अब समय आ गया है कि लोग इस परिवर्तन के समय आज पूरे प्रदेश में जो दुखी जनता है, जो दुखी परेशान जनता है, वो कांग्रेस को लाना चाहती है और भाजपा को भगाना चाहती है। अपना पूरा विश्वास जता रहे हैं लोग। पहले पार्टी से बहुत परेशान हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 बार से एक ही विधायक है, और एक विधायक अगर 8 बार से है तो छोटे छोटे काम जो मेन बेसिक हैं, जैसे कि बिंदाल नदी हो गई, दीपलोक, गोविंदगढ़, वो नदी जो बारिश के टाइम पे उन नदियों में इतना पानी आता है कि लोग वहाँ के 80% जो लोग हैं, दीपलोक, टीचर्स कॉलोनी, गोविंदगढ़, उनके लोगों के घर पानी से डूब जाते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन आज तक क्यों नहीं निकल पाया? हम समझते हैं कि हम अगर सत्ता में हों, सरकार हमारी हो, तो हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं हम इसको सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। जो अभी तक हमारे जो विधायक थे, जो अब नहीं हैं, उनके बारे में हम कुछ उल्टा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि उन्होंने इस
इस समस्या को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। और बाकी रही बात सड़कों की, लाइटों की, हम जब कोई चीज़ का डिमांड करते हैं हमें ऐसा बिहेव हमारे साथ किया जाता है कि हम अछूत हों, क्योंकि हम कांग्रेस के हैं, हमारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हमारी नहीं सुनी जाती, लेकिन हम लड़ के मर के कैसे भी काम करवाने में सक्षम हैं। इसी तरीके से अगर हमारी अपनी सरकार आती है तो आप देख सकते हैं कि आप खुद देखेंगे कि जब हम अभी काम बहुत अच्छे से लड़के करवा रहे हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो हम कितने अच्छे से करवाएंगे। देखिए, धस्माना जी पिछले 5 साल से लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे किसी गली कूचे की आवाज़ हो। जहाँ जहाँ इनके साथ पूरे घूम रहे हैं फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर, जहाँ जहाँ गली में गए हैं, तमाम लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर हमने आपका चेहरा कोविड के दौरान देखा है, किस तरह से आपने लोगों की मदद की है। निश्चित तौर पर हम आपको वोट देंगे, क्योंकि हमें ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए जो जनता के बीच रहे, जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम करे। और कुछ लोग जो लगातार घरों में कैद रहे हैं उस दौरान, जिन लोगों ने कभी किसी की सुध नहीं ली, अगर किसी को फ़ोन भी किया तो उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। आपको फ़ोन करते थे तो आप चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, रेमडेसिविर का मामला हो, चाहे आप कहीं किसी को भर्ती कराने का मामला हो, लोगों का जो जुबान से जो बातें निकल रही है, मुझे निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि इस बार लोगों ने मन बनाया है कि कैंट में बदलाव करना है। सूर्यकांत धस्माना जी को यहाँ से विधायक बनाकर ये जो समस्या है 35 साल से, मैं जिन जिन गलियों में जा रहा है 35 साल से सब कोई कह रहा है कि नाली चौक हो जाती है, कोई कह रहा है कि नाली नहीं बनी है। बताइए 35 साल बहुत होता है अगर ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने का। तो लोगों में विश्वास है और मुझे भी विश्वास है, निश्चित तौर पर सूर्यकांत धस्माना जी इनकी तमाम अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और लोगों का आशीर्वाद, प्यार और वोट उनको मिल रहा है। पूरा का पूरा ही समर्थन लग रहा है हमें तो 100% ही। और इस बार अब चेंज होने की भी, बदलाव की भी ज़रूरत है। 35 साल से हम एक इंसान से, वो हमारे जगह में आके काम कुछ हो नहीं रहा है, कुछ करवा वो पा नहीं रहे हैं, तो हमें धस्माना जी से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सारी सॉल्व होंगी उनके आने से। कौन सी समस्या है जो आपने? देखिए, समस्या इतनी है कि क्या बताएं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसकी मार सबसे ज़्यादा है। और वो किसको होती है? हाउसवाइफ को, है ना। घर में सिलेंडर देखो 1000 रुपये का लेना पड़ रहा है, जो हम 500 रुपये में लिया करते थे। सड़कों का बुरे हाल है, गड्ढे, पानी, कीचड़, गंदगी, मतलब हम रह कहाँ रहे हैं ना। स्मार्ट सिटी बोलते हैं हम रह कहाँ रहे हैं। तो इसलिए अब जागरूक होने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी को आने की। हम तो पूरे की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छे वोट लेकर विजयी हों। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत और सक्षम चमोली अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से डेमोक्रेसी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं और कॉलेज के वॉलंटियर घर घर जाकर वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को आगामी 14 फरवरी को मतदान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और निर्वाचन के दिन बूथ तक उनके आने जाने की सुविधा के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आगामी 14 फरवरी को जनपद के सभी दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए सक्षम चमोली अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आगामी निर्वाचन को देखते हुए एक ये डेमोक्रेसी बस फ्लैग ऑफ की जा रही है। इसमें हमारे जो कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं विभिन्न संस्थाओं से, ये हमारे जो दिव्यांग वोटर्स हैं, सक्षम चमोली हमारा अभियान है, उसके अंतर्गत दिव्यांग वोटर्स को रीच आउट करना, उनको मोटिवेट करना कि वे अपना मतदान 14 फरवरी को आगामी सुरक्षित और एक इंक्लूसिव रूप में सब लोग करें। ये हमारी पहल है और हम आशा करते हैं कि पूरी टीम की मेहनत से ज़्यादा जो हमारे दिव्यांगजन हैं और अन्य लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पहल से 14 फरवरी को अपना मत कास्ट करें और आगामी निर्वाचन में अपना उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिससे पहले सभी प्रत्याशी जनता से जुड़ाव और वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मौसम खराब और बर्फबारी के बीच भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पैठाणी में चुनाव प्रचार किया और भारी बर्फबारी के बीच धन सिंह रावत ने पावो पैठाणी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान धन सिंह रावत का स्थानीय लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बर्फबारी के बीच कैबिनेट मंत्री के चुनाव प्रचार की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।